नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस है 12.2 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस है 12.2 का जो रिमेनिंग सम है वो। फ्रेंड्स इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में? राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट. Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for Raju purchased it. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। मतलब यहाँ पे देखोगे राजू है, राजू ने एक बाइसिकल क्या किया, परचेस किया, और कितने का परचेस किया वो हमको नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे ₹X लिखेंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि राजू ने उस बाइसिकल को अमित को बेचा। राजू ने किसको बेचा? अमित को बेचा। कितनी रुपीस में ये नहीं दिया गया, बट ये है कि ये 8% प्रॉफिट लिया है। राजू ने क्या किया, जितने रुपए में भी खरीदा होगा उसका 8% प्रॉफिट लेगा, और प्रॉफिट लेकर के उसने अमित को बेचा है। और अमित ने क्या किया कि इसको रिपेयरिंग कराया। अमित ने यहाँ पे इसको रिपेयर कराया, ठीक है। रिपेयर कराने में कितने रुपीस गई? 54 रुपीस गई है। और अमित क्या किया? देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल, और इसने यहाँ पे निखिल को बाइसिकल बेचा ₹1134 रुपीस में। वो भी कैसे? नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू परचेज्ड इट। मतलब यहाँ पे हमको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और इससे हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखोगे परचेस निकालना है, तो परचेस के लिए हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया है? यक्स सपोज किया है। यहाँ पे लिखते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड। राजू ने कितनी रुपीस में परचेस किया है? ₹X में परचेस किया है। भाई हमको नहीं पता, तो ₹X में परचेस किया है। अब क्या बोलता है? राजू ने बाइसिकल को सोल्ड किया है अमित को बेचा है 8% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8% प्रॉफिट ऑन, देखोगे प्रॉफिट किस पे लगता है? परचेस पे लगता है। यहाँ पे ₹X हो जाएगा, ₹X हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8% ऑफ ₹X। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/100 इंटू X। यहाँ पे देखोगे ये कितना हो जाएगा? 8X/100 रुपीस। ये क्या आ गया? ये हमारा ये आ गया 8% प्रॉफिट का अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे देखोगे जब राजू इसको अमित को बेचेगा तो ये परचेस वाला भी अमाउंट लेगा प्लस प्रॉफिट वाला भी अमाउंट लेगा, उसके बाद में अमित को बेचेगा। सो दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राजू सोल्ड द बाइसिकल टू अमित। कितनी रुपीस में बेचेगा ये? तो देखोगे यहाँ पे ₹X मतलब जितने रुपए में उसने खरीदा है वो भी लेगा, एंड यहाँ पे 8X/100 ये जो प्रॉफिट है ये भी लेगा। मतलब इतने रुपए में राजू अमित को साइकिल बेच रहा है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखोगे 100 में X का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100X प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8X अपॉन में ये आ गया 100 ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 108X अपॉन में 100 रुपीस। इतनी रुपीस में राजू क्या कर रहा है? अमित को साइकिल बेच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। देखोगे ये अमित के पास आ गया। अब अमित क्या कर रहा है? इसको रिपेयरिंग करा रहा है 54 रुपीस में, और उसको निखिल को बेच रहा है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे द
कॉस्ट ऑफ बाइसिकल फॉर अमित। तो अमित की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, देखोगे 108x अपॉन में 100। ये तो इसने यहाँ पे देखोगे राजू ने जब बेचा है तो अमित ने इतने रुपीस में परचेस किया है, खरीदा है, प्लस 54 रुपीज जो है उसने और क्या किया है, रिपेयरिंग किया है। तो ये इसकी कॉस्टिंग प्राइस हो गई। अब क्या बोल रहा है, देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल। तो यहाँ पे लिखेंगे अमित सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल with no profit, no loss। ये हमको दिया गया। देखोगे अमित ने जितने रुपए में खरीदा था उसमें 54 रुपीस और ऐड कर दिया और निखिल को सेल कर दिया। कितने रुपीस में सेल किया है, 1134 में। मीन्स ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 108x अपॉन में 100 प्लस 54 इक्वल टू 1134, ऐसा आ जाएगा। देखोगे ये वाली अमाउंट में खरीदा था और इस अमाउंट में बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 108x अपॉन में 100 इक्वल टू 1134। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, प्लस 54 हो रहा है, यहाँ पे जाएगा माइनस 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 108x अपॉन 100 इक्वल टू, अब इसको माइनस करते हैं तो देखोगे ये आ जाएगा 0, 13 माइनस 5 ये आ गया 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10 ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 108x इक्वल टू 1080 इनटू, यहाँ पे देखोगे 100 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1080 इंटू ये आ गया 100। इस तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 108 से 108 कैंसिल हो गया 1 टाइम में एंड यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। मीन्स 10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। सो दैट x की वैल्यू आ गई 1000। यही तो हमने यहाँ पे देखोगे सपोज किया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड, यहाँ पे x रुपीस है। सो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल टू राजू इज रुपीस 1000, यही आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख करके उसके बाद में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच, 257 रन्स इन द सेकेंड मैच, find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230। मीन्स क्या बोल रहा है, फर्स्ट मैच में 180 रन्स बना रहा है, सेकेंड मैच में 257 रन बना रहा है, थर्ड मैच में कितना रन बनाएगा कि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 230 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं, द स्कोर ऑफ फर्स्ट मैच, फर्स्ट मैच का स्कोर कितना दिया गया है, 180 रन्स। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द स्कोर ऑफ सेकेंड मैच, ये कितना दिया गया है, 257 रन्स। उसके बाद में क्या बोल रहा है, थर्ड में कितना रन होना चाहिए, यहाँ पे इसको सपोज करते हैं, लेट द स्कोर ऑफ थर्ड मैच का हम लोग सपोज कर लेते हैं x रन्स और हमको एवरेज कितना दिया गया है, 230 दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे हमको एवरेज दिया गया है 230।
तो सबसे पहले यहाँ पे एवरेज का ही फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रन्स इन, कितना मैच है, 3 मैच है, 3 मैचेस अपॉन नंबर ऑफ मैचेस ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 3 मैच का रन का टोटल कितना है, ये हो जाएगा 180 प्लस 257 प्लस थर्ड वाले मैच का यक्स है, और नंबर ऑफ मैच कितना है, 1 2 3 मैच है, यहाँ पे अपॉन में 3, एवरेज कितना दिया गया 230। ना इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे अपॉन में 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 230 इंटू 3 इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस यक्स, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 690 इक्वल टू, अब देखोगे 180 प्लस 257 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 8 5 13 कैरी 1 2 1 3 एंड 4 प्लस यक्स। ना यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, देखोगे ये प्लस 437 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 690 माइनस 437 इक्वल टू यक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखोगे 10 माइनस 7 ये हो गया 3, यहाँ पे 8 माइनस 3 ये आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 ये आ गया 2, 253 रन्स बनाएगा थर्ड मैच में। सो दैट यक्स की वैल्यू हो जाएगी 253 रन्स। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड। यहाँ पे कौन है, क्रिकेटर है, यहाँ पे लिखेंगे द क्रिकेटर शुड स्कोर 253 रन्स इन द थर्ड मैच, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find the Viru's age. मीन्स हमको यहाँ पे सुधीर, अनिल एंड वीरू 3 लोग दिए गए हैं, तीनों के एज रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले एक एक करते हैं। देखोगे हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द वीरूस एज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वीरू को ही सपोज करते हैं। वीरू का एज हमने सपोज कर लिया यक्स ईयर्स, यक्स ईयर्स, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सुधीर का जो प्रेजेंट एज है वो 5 मोर देन 3 times द एज ऑफ वीरू। यहाँ पे देखोगे ये सुधीर का एज आ जाएगा। तो सुधीर के एज के लिए क्या बोल रहा है, देखोगे सुधीर का प्रेजेंट एज जो है 5 मोर देन 3 times ऑफ वीरूस। यहाँ पे 3x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। ये किसका आ गया, ये सुधीर का एज आ गया ना। देखोगे 3 times द एज ऑफ वीरू, 3 times कर दिया प्लस 5 मोर देन कर दिया। अब क्या बोल रहा है, अनिल का एज जो है हाफ द एज ऑफ सुधीर। जो अनिल का एज है वो क्या है, सुधीर का हाफ है, मीन्स 3x प्लस 5/2 है ना। देखोगे इसका हाफ हो गया ना, 3x प्लस 5/2 हो गया, सुधीर के एज का हाफ हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, मतलब सुधीर एंड वीरू के एज का जो सम है ये क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 3x प्लस 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। वीरू एंड सुधीर का एज अपॉन में क्या आ जाएगा, देखोगे रेशियो बोल रहा है तो अपॉन में आएगा 3 times अनिल एज, अनिल के एज का 3 times, 3 times का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5/2, इस तरीके से आ जाएगा। और इसका रेशियो कितना है, 5/6 है। मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये तो हमारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखेंगे लेट द वीरूस एज। वीरू का एज हम लोग कितना सपोज करते हैं, x ईयर्स, सो दैट द सुधीर एज,
तो यहाँ पे देखोगे सुधीर का एज कितना हो जाएगा, सुधीर के एज के लिए क्या बोल रहा है 5 मोर देन 3 टाइम्स द वीरूस एज, मीन्स यहाँ पे 3x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5 ईयर्स। उसके बाद में किसका निकालना है, अनिल एज, यहाँ पे लिखेंगे एंड द अनिल्स एज, अनिल का एज कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 बाय 2, यहाँ पे ये आ जाएगा ईयर्स। इस तरीके से हमको दिया गया, देखोगे क्या बोल रहा है, अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूस एज, एक किसका निकालना है 2 3 टाइम्स द अनिल एज, मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखोगे रेशियो है तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सुधीर एंड वीरूस एज, यहाँ पे देखोगे सुधीर का एज कितना है 3x प्लस 5 है, वीरू का एज x है, ये देखोगे ये क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5, देन क्या बोल रहा है 3 टाइम्स द अनिल एज, तो अनिल एज का 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 3, अनिल का एज कितना है 3x प्लस 5 बाय 2 है, 3x प्लस 5 बाय 2 है, तो इसका रेशियो का क्या है 5:6 है, मतलब 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले ना इसको भी चाहिए तो सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे x एंड 3x, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन में यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू 5/6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखोगे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4x प्लस 5 में इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5 बाय 2 में, इस तरीके से आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करना है तो देखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू ये आ गया 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे 3x प्लस 5 3x प्लस 5, इसी तरीके से बनेगा। देखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 6, यहाँ पे 4x प्लस 5 इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5। ना इसको सॉल्व करते हैं तो देखोगे 2 6 जा ये आ गया 12, यहाँ पे 4x प्लस 5 इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 3x में कर दो, 15 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, तो 15 3 जा हो जाएगा 45x प्लस 15 5 जा ये आ गया 75। सेम वैसे यहाँ पे भी करना है, 12 का मल्टीप्लाई 4x में करना है, 12 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 12 4 जा ये हो जाएगा 48x प्लस 12 5 जा 60 इक्वल टू 45x प्लस ये आ गया 75। अब यहाँ पे क्या करेंगे 48x है, अब यहाँ पे देखोगे प्लस 45x है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा इक्वल टू 75 प्लस 60 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। नाउ इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 75 माइनस 60 ये आ गया 15, सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/3 हो जाएगी। देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, सो दैट x की वैल्यू आ गई 5। यही तो हम लोगों ने सपोज किया था, वीरूस एज x ईयर्स है, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में द वीरूस एज इज 5 ईयर्स। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 12.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।